देखो पहले समझो सेकेंडरी में है क्या। सेकेंडरी में है जो सेकेंडरी सेक्शन को चलाने का काम करता है, यानी कंट्रोलर आईसी। कौन है? कंट्रोलर आईसी। तो कंट्रोलर आईसी का जो ऑन वोल्टेज है वो 5.0 वोल्ट है और या 3.3 वोल्ट। ये दो वोल्टेज इसको मिलना चाहिए, तभी ये तुम्हारे चार्जर में एसी को सेंस करेगा। क्या करेगा? देखो जब एसी लगाओगे तो हमें इसको बताना होगा कि भैया हमने एसी लगा दिया है। तो जब ये एसी को सेंस करेगा तभी ये तुम्हारे सर्किट को चालू करेगा, जो भी इसके कंट्रोल में है। अब इसके कंट्रोल में क्या क्या है? देखो इसके कंट्रोल में है ड्राइवर सेक्शन। पहला तो यही है कि ड्राइवर सेक्शन जब मैं चालू करूंगा तभी चालू होगा, और जब ड्राइवर सेक्शन चालू होगा तभी मॉसफेट चालू होगा, और मॉसफेट चालू होगा तभी आपका मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा। समझे? तो हम इसी चार्जर की बात करें जो चल रहा है, दूसरे चार्जर को नहीं लिए भी। तो ड्राइवर सेक्शन कहाँ है, किसके अंडर में है? तो कंट्रोलर आईसी कहता है कि मैं ड्राइवर सेक्शन को ड्राइव दूंगा, लेकिन कंट्रोलर आईसी कहता है कि पहले मैं कुछ सप्लाई को चेक करूंगा, तभी मैं ड्राइव सिग्नल आउट करूंगा, वरना आउट नहीं करूंगा। है ना? तो पहला तो स्टेप ये हुआ कि इस आईसी को ऑन करना है। क्या करना है? अब हमारे पास क्या है? 220 वोल्ट एसी है ना? तो 220 वोल्ट से तो इसको ऑन नहीं कराया जा सकता। तब कहां से वोल्टेज देना होगा? कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा कि इसको कहीं ना कहीं से वोल्टेज दिया जाए। ये समझ में आया इतना फंडा? इतना सबके? किसके नहीं समझ में आया? आगे बोलो। मुखलर खोल ले बे, कसा पूरा गला वाला फाड़े। बट इतनी ठंड नहीं है जितना तुम दबाव के रखा है गला वाला। देखो समझे? तो पहले ऑन कैसे करते हैं इस फंडा को समझो, है ना? तो हर चार्जर में, चाहे कोई भी चार्जर हो, एक होती है रेगुलेटर आईसी होती है। क्या होती है? रेगुलेटर आईसी होती है। वही आईसी इसको चालू करेगी। तो रेगुलेटर भी कहता है कि मेरे को पहले इनपुट चाहिए। तुम्हारे पास 220 है, 320 डीसी है, हमको क्या चाहिए? एक लो वोल्टेज चाहिए, है ना? तभी हम यहाँ से एक वोल्टेज आउट करेंगे। अब दोनों में से कोई भी आईसी हो सकती है, या तो 5.0 वोल्ट या 3. तभी कंट्रोलर आईसी आपका क्या होगा? ऑन होगा। और जब तक कंट्रोलर आईसी ऑन नहीं होगा, आप एसी सप्लाई दे दो, आपका चार्जर कभी नहीं चालू होगा। अभी हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी में तो आपके पास 220 है, वो तो कभी भी लगा के आप 300 प्लस बना सकते हो, वो तो सही है। समझ में आ गया? तो कंट्रोलर क्या कहता है, चार्जर क्या कहता है, ये दो मेथड पे चालू होती है। इसका दो तरीका है इसको चालू करने का, यानी कंट्रोलर आईसी को चालू करने का दो तरीका है। देखो कंट्रोलर आईसी ने ये भी बोल दिया कि भैया जितने भी बहुत सारे सेक्शन है ना, उनको अलग से कहीं से वोल्टेज दे दो। जैसे फैन हो गया, रिले हो गया, तुम्हारा कोई भी आईसी है उसके लिए अलग से तुम क्या करो, सप्लाई बना दो। तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, बैटरी लगा दिया, वहाँ पे जेनर लगा दिया, वहाँ से वोल्टेज बना लिया। आप देखो एक्सियम में 10-12 वोल्ट बनता है ना, तो वो स्पेशली किसके लिए बनाएगा? कंट्रोलर के लिए। और कुछ उसके सेक्शन है जो स्टार्टिंग में चालू होगा। क्या होगा? स्टार्टिंग में चालू होगा। जैसे उसका ड्राइवर सेक्शन स्टार्टिंग में काम करेगा, 35-25 आईसी स्टार्टिंग में काम करेगा। पहले ये काम करेंगे तब मॉसफेट काम करेगा, वरना अगर ये पहले काम नहीं करेंगे तो मॉसफेट को एसी देके डीसी बना सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया था ना? तो सवाल अब यही है कि ये आईसी ऑन कैसे होगी। तो इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने अपने सर्किटों में स्टार्टअप सर्किट बनाती हैं। क्या बनाती है? स्टार्टअप सर्किट, मतलब एक एसएमपीएस बनाती है, छोटा सा। एसएमपीएस बहुत है, 12 वोल्ट आपके रिक्शा कंट्रोलर में है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो अलग से लगता है उसमें भी वही एसएमपीएस यूज किया है कि वायर को अगर चलाना है, कंट्रोलर को कोई चीज़ बताना है, तो पहले आप क्या करो, एसएमपीएस को चालू कर दो। तो आप क्या करते हो, 48 वोल्ट दिए,
तो उसने क्या बना के दिया, 12 वोल्ट बना के दिया। मैं कंट्रोलर वायरिंग की बात कर रहा हूँ, वायरिंग में भी लगा होता है। तो आप कितना वोल्टेज देते हो, 48। तो 48 दिए तो क्यों दिए 12 वोल्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे फंक्शन को चलाना है 12 वोल्ट से। तो अगर 12 वोल्ट ही नहीं बनेगा तो आपका वायर ही कहाँ चालू होगा, नहीं चालू होगा ना भाई। मान लेते कंट्रोलर तो चालू हो गया लेकिन तुम्हारा बाकी फंक्शन काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो क्या होता है, फॉल्ट होता है। तो हर किसी सर्किट में लो वोल्टेज के लिए एक एसएमपीएस होता है। क्या होता है, एसएमपीएस होता है। अब ये एसएमपीएस डीसी वोल्ट पे ही ऑपरेट होती है। कितने, डीसी वोल्ट पे। एसएमपीएस हमेशा किस पे ऑपरेट होगा, डीसी वोल्ट पे। लेकिन अब ये समझना है कि इसको डीसी वोल्ट दिया कहां से जा रहा है, इसमें कौन सी आईसी का यूज किया है। इस सर्किट को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, पहले इसके आईसी को समझना होगा। अब इसमें 2 आईसी आती है, एक आपकी होती है वाइपर 22 है। तो ये जहां पे लगी होगी हमेशा इसका इनपुट वोल्टेज होगा 320 वोल्ट डीसी होगा। तो ये वोल्टेज अब कहां से मिलेगा, सवाल तो अब ये आ गया कि ये वोल्टेज कहां पे मिलेगा। तो वो कहता है तुम एसी को लगाओ, वहां से हम रजिस्टर लगा के ये वोल्टेज ले लेंगे, आईसी आपकी चालू हो जाएगी। तो ये वोल्टेज 320 डीसी है, तो इसका मतलब है कि एसी डालते ही ये सर्किट चालू हो जाएगा, है ना। ये सर्किट चालू हो जाएगा और हमें कंट्रोलर आईसी को ऑन कराने वाली वोल्टेज मिल जाएगी, क्योंकि ये एसएमपीएस हमेशा 12 वोल्ट से 14 वोल्ट पे काम करती है। वैसे आप इनसे 24 वोल्ट तक भी ले सकते हो, जैसे कहीं कहीं 24 वोल्ट भी लिया जाता है। जैसे कुछ रिले आते हैं उसको 24 वोल्ट, तो वहां पे 24 वोल्ट भी ये बना देता है, समझे। तो ये इतने वोल्टेज के लिए 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट का यूज किया जाता है, समझे। अब ये 12 वोल्ट जब बना, पहले हम इसी का फंडा समझते हैं। जब 12 वोल्ट बना तो ये 12 वोल्ट उन सेक्शनों को दिया जाएगा जो 12 वोल्ट पे ऑन होते हैं, यानी 12 वोल्ट पे चलेंगे। तो पहला आपका आ गया फैन, फैन 12 वोल्ट पे चलता है। फिर उसके बाद रिले आ गया। अब रिले एसी हो या डीसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कोई आईसी होगी जो 12 वोल्ट पे ऑन होती है, उस आईसी को भी दे दिया जाएगा। कोई भी आईसी हो सकती है, आउटपुट में भी हो सकती है, इनपुट में भी हो सकती है, कहीं भी लगी हो सकती है। तो ये 12 वोल्ट जिसको जिसको रिक्वायरमेंट है उसको दे दिया जाएगा, ताकि इन सर्किट को पहले से ही वोल्टेज मिल जाए, है ना। ये समझ में आया। तो 12 वोल्ट इसको मिल गया, तो ये इन सारे सर्किट को ऑन कर दिया। लेकिन इन सारे सर्किट को चलाने का अथॉरिटी किसके पास है, कंट्रोलर के पास। किसके पास है, कंट्रोलर के पास। भले आप 12 वोल्ट दे दियो, जब तक फैन रिले को वो नहीं चालू करेगा तुम चला नहीं सकते। 12 वोल्ट दे दिया, हम निगेटिव मार दो, फैन में चलता रहेगा, उससे क्या फर्क, उससे कुछ होगा भाई। जैसे होते हैं ना कि 12 वोल्ट दे दिया, नेगेटिव छोड़ दियो, फैन चलने लगता है, कोई बात नहीं, हम भी बोलते हैं चल जाएगा। तो वो तो फैन चल रहा है ना, वो तो आप अपने तरीके से चलाओ, कंट्रोलर नहीं चला रहा है उसको, ठीक है। तो ये सर्किट पूरी क्या हो गई, एक्टिव हो गई। क्या हो गई, अब यही सर्किट किसको गया, ये 12 वोल्ट किसको गया, 7-8 जो भी आईसी होगी, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो इसको दिया आपने 12 वोल्ट, तो इसने क्या निकाला यहाँ से 5.0 वोल्ट या 3.3, दोनों आईसी हो सकती है, 1117 कुछ भी, ठीक है। अब ये गया तो ये कंट्रोलर को गया, कंट्रोलर आईसी को बीसीसी मिला, ऑलरेडी उसका ग्राउंड था, कंट्रोलर आईसी क्या हो गई, ऑन हो गई। ऑन होते ही ये सबसे पहले उस सर्किट को पकड़ेगा जिस सर्किट को ये काम कराना चाहता है। यानी अगर इसके अंदर में कोई चीज है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, उसको रोकेगा, तुम अभी काम नहीं करोगे, अभी हम ऑन हुए हैं, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, किसी को रोक लेगा। अब रोकने का अथॉरिटी किसका है, जैसे हम यूटीएल ही पढ़ रहे हैं, यूटीएल, हम यूटीएल की बात करें तो यूटीएल में ये क्या करता है, जो ड्राइवर सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे क्या भेज देता है, वोल्टेज दे देता है कि अभी तुम काम नहीं करोगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। तो ये वोल्टेज दे दिया, अब दे दिया तो पीएनपी ट्रांजिस्टर काम कभी नहीं करेगा, उसके बेस पे क्या है 2.0 वोल्ट। तो बेस ट्रांजिस्टर भी समझ गया कि मेरे को पकड़ लिया गया,
क्या किया गया है? पकड़ लिया गया। तो ये क्या करता है, ड्राइवर को सिर्फ रोका, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, ड्राइवर है। तो ड्राइवर को इसने एक हाई सिग्नल दे दिया ऑन होते ही कि भैया जब तक हम इस सिग्नल को जीरो नहीं करेंगे तुम यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट नहीं करोगे। अब आपका ड्राइवर सेक्शन को तो 12 वोल्ट पहले दे दिया, उस सर्किट से मिला है, मान लेते हैं सपोज कर। तो अब ये क्या करेगा, इसका मतलब कंट्रोलर आईसी किसी सप्लाई का इंतजार कर रहा है ना, किसी सप्लाई का वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो क्या होता है, जैसे आपने एसी दिया है ना, कंट्रोलर आईसी ने एसी को सेंस किया, कंट्रोलर आईसी ने एसी को सेंस किया, सेंस किया। तो ये सबसे पहले 2 ड्राइव आउट करती है, 2 सेक्शन को सबसे पहले ये यूटीएल में एक्टिव किया जाता है। पहला ब्रिज के पास जो रिले लगा है उसके रिले को ये ड्राइव सिग्नल दिया, क्या दिया, सिग्नल दिया। और दूसरा इसने किसको दिया, ड्राइवर सेक्शन को दिया, किसको दिया। तो इसका पल्स देखो, रिले को दिया तो इसने डायरेक्ट दिया वोल्टेज कि ताकि वो चालू रहे, और ड्राइवर सेक्शन में क्या दिया, PWM दिया। मतलब अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को जो रोक के रखा था उसने चालू किया, है ना, ये समझ में आया। अब जब वो चालू हुआ तो वो चालू किसको करेगा, ट्रांसफार्मर को चालू करेगा, क्योंकि ड्राइवर के पास हमेशा एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर भी कहता है कि हम काम करते हैं सिर्फ एसी पे काम करते हैं। ड्राइवर के पास क्या है, 12 वोल्ट डीसी है, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहता है हम उससे काम नहीं करेंगे, हमको कुछ एसी चाहिए। तो ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर में एसी बनाना, क्या बनाना। तो वो कैसे एसी बनाएंगे, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो भी लगा होगा वो स्विचिंग करेंगे, एक बार एक वोल्टेज भेजेगा वो जीरो करेगा, वो भेजेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, एसी बनेगा। समझ में आ गया। लेकिन यूटीएल का जो फंडा है, यूटीएल में वाइपर आईसी नहीं दी है, वाइपर के यूटीएल का कोई भी तीनों मॉडल उठाइए, इसमें स्टार्टअप सर्किट के लिए इसने क्या यूज किया है, स्टार्टअप सर्किट यूज किया है UC 3842, और UC 3842 हमेशा चलती है DC वोल्ट पे। क्या चलती है, कहीं भी ये लगी है इसको हमेशा दिया जाता है DC वोल्ट दिया जाता है ना। वैसे लोकल में लगाया है तो वहाँ पे AC दे दिया है, लेकिन ये मोस्टली जो 90% काम करता है वो DC पे काम करता है ना। तो यूटीएल ने क्या दिया है, इस सर्किट का यूज किया है, और इसने ये भी कहा है जब ये सर्किट चालू होगा, जब ये सर्किट चालू होगा तो क्या क्या चालू होगा, तो फैन, रिले, कंट्रोलर ऐसी हो, ड्राइवर सेक्शन एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा। ये सिर्फ एक्टिव होंगे, काम नहीं करेंगे। समझ में आया। रिले को आपने 12 वोल्ट दे दिया, फैन को दे दिया, ड्राइवर सेक्शन को दे दिया, लेकिन ये सर्किट एक्टिव हुई कि इसको 12 वोल्ट मिला, लेकिन ये काम नहीं करेगी। अब इस इनपुट वोल्टेज मतलब डीसी से ऑपरेट किया जाएगा, किसको, बैटरी के वोल्टेज। हाँ, इसको बैटरी के वोल्टेज से कितने वोल्ट होगा सर इनपुट पे, 48। अब बैटरी जितने वोल्ट का होगा चार्जर उतना वोल्ट आपको देना होगा। 48 भी हो सकता है, 60, इसको कोई भी वोल्टेज दो ये 12 वोल्ट बनाएगी, तो क्योंकि बैटरी की वोल्टेज इसकी इनपुट वोल्टेज होगी। हाँ, इसकी इनपुट वोल्टेज होगी, यानी इस सर्किट का इनपुट वोल्टेज होगा। यानी इस सर्किट को चालू कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है। जब बैटरी लगाओगे तभी ये सर्किट चालू होगा, और जब ये सर्किट चालू होगा तो ये सब चालू होगा। और इसी में आपका चालू कौन होगा, 12 वोल्ट से दिया गया 3.3। अभी हम प्राइमरी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अभी हम सेकेंडरी में फंसे। तो ये बोला तो ये कंट्रोलर ऐसी क्या होगी, ऑन हुई, कंट्रोलर ऐसी ऑन हुआ। क्या हुआ, देखो पीछे वाले बातें नहीं, गलत बात है।
ऑन हुआ। जी सर। अब जब ये ऑन होता है, ऑन होते ही ये क्या करता है, दो ही काम करेगा। पहला, रिले को इसने ड्राइव सिग्नल दिया, इसमें यूटीएल की बात कर रहे हैं। रिले को क्या करता है, रिले को ड्राइव सिग्नल देता है। सिग्नल दिया तो रिले क्या हो गया, चालू हो गया। रिले को पहले वोल्टेज मिला हुआ था तो रिले यहाँ पे चालू हो गया, तो उसने रिले को एक्टिव कर दिया। समझ में आ गया। तो रिले को इसने सिग्नल दिया, ठीक है। दूसरा सिग्नल इसने क्या कर दिया, दोनों ड्राइवर सेक्शन, देखो दोनों ड्राइवर सेक्शन में, दोनों ड्राइवर सेक्शन में, दो ड्राइवर हैं यहाँ पे सेक्शन में लगे पीएनपी के बेस को हाई कर दिया। बेस को हाई कर दिया कि भैया अभी तुम काम नहीं करोगे, हाई कर दिया। मतलब कंट्रोलर ऐसी का कहना है कि जब हम बोलेंगे तभी तुम स्विचिंग मोड में जाओगे और स्विचिंग करोगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, PWM क्या है, इसके लिए कोई अलग आईसी नहीं लगाया गया, खुद कंट्रोलर ही लगाया गया, कंट्रोलर ही इसको कंट्रोल कर रहा है। अब जब आपने बैटरी को लगाया था तो इसने दो चीज को, एक तो डीसी को सेंस किया, ऑन होते ही वो सबसे पहले डीसी को सेंस किया कि डीसी तो लगा हुआ है। आपने जब 48 वोल्ट दिया तो इसको डीसी सेंसिंग मिलता है। कल हमने सर्किट में बनाया था कि डीसी को कैसे सेंस करता है। तो ये तो पहले डीसी को तो सेंस कर लिया कि बैटरी तो लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो एसी को सेंस नहीं किया। ये यूटीएल का फंडा है कि पहले ये सर्किट चालू हो जाएगा तभी ये क्या करेगा, तुम्हारे प्राइमरी को चालू करेगा। समझ में आ गया। अब यहां तक अगर हो गया तो अब कोई भी कंट्रोलर होता है चार्जर का, वो दोनों चीज को सेंस करता है। एसी प्लस डीसी को क्या करता है, सेंस करता है ना जी। अभी इसने क्या किया है, यूटीएल ने डीसी को सेंस किया है, डीसी को सेंस किया। अभी उसने एसी को सेंस नहीं किया। तो यूटीएल का पहला जो सर्किट कहता है कि जब बैटरी लगाओगे तो ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। अब यूटीएल कहता है कि अब तुम एसी को डाल दो, है ना। ये सेकेंडरी उसका एक्टिव हो गया है क्योंकि कंट्रोलर ऐसी चालू हो गई, उसने सबको कंट्रोल कर लिया। अब उसको क्या सेंस कराना है, एसी। तो एसी कब सेंस होगा, जब एसी लगाओगे। अब जब एसी लगाते हो, ये समझ में आया। बहुत अच्छी। अब एसी का देखते हैं। तो अब क्या किया आपने, एसी लगाया, तो एसी से आपका क्या बना, डीसी बन गया ना भाई। वो फास्ट होता है। और ये डीसी किसको मिल गया, पीडब्ल्यूएम को। पीडब्ल्यूएम किसके, मॉसफेट। पीडब्ल्यूएम इसको बोलते हैं पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट। पुश पुल मॉसफेट को मिल गया। अब ये मॉसफेट तो इसको इनपुट मिल गया, यानी मॉसफेट को बोला कि हमारे ड्रेन पे तो वोल्टेज है यार, गेट तो अभी सूना है, गेट अभी क्या है, सूना है। तो इस एसी को लगाते ही कंट्रोलर आईसी ने क्या किया, सर्किट के द्वारा एसी को सेंस किया। अगर इसकी सेंसिंग सप्लाई ब्रेक या सेंसिंग सप्लाई में प्रॉब्लम, तो कोई भी इसके चार्जर को चालू नहीं कर सकता। भले तुम्हारा आउटपुट ओके है, लेकिन वो क्या करेगा, एसी को सेंस नहीं करेगा, ड्राइवर को चालू नहीं करेगा। तो इसका ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर एसी सेंसिंग सप्लाई मिसिंग हो जाएगी। और जब तक एसी को सेंस नहीं करेगा कोई चार्जर को चला नहीं सकता, क्योंकि इसने ड्राइवर सेक्शन को लॉक कर दिया है। क्योंकि डीसी तो 12 वोल्ट बना, वो ऑन हो गई, उसने क्या कर दिया, ड्राइवर को एक हाई वोल्टेज दे दिया, नहीं अभी तुम काम नहीं करोगे। तो उस हाई वोल्टेज को हमें लो करना है। लो कब होगा, जब ये एसी को सेंस करेगा। यहीं से सर्किट आपका प्राइमरी चालू हो जाता है। अब जैसे उसने एसी को सेंस किया, हाँ जी तेज भाई जा रहे हो, एसी को सेंस किया तो कंट्रोलर आईसी का पहला काम क्या हुआ। अब सेकेंडरी में आ जाते हैं। एसी को सेंस किया उसने, अब कंट्रोलर आईसी क्या करती है, कंट्रोलर आईसी पीडब्ल्यूएम पल्स आउट करती है, ड्राइवर सेक्शन आउट करती है
ड्राइवर सेक्शन को। अब ड्राइवर सेक्शन क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म में स्विच करना है ना। तो जब अल्टरनेट फॉर्म में स्विच करता है तो ड्राइवर सेक्शन ड्राइवर ट्रांसफार्मर में एसी बना देता है, और वही एसी पल्स आउट हो गया, मॉसफेट के गेट पे गया तो मॉसफेट का गेट ऑन ऑफ होने लगा। अब जब वो ऑन ऑफ होने लगे तो सोर्स ड्रेन पे एसी बना, और सोर्स ड्रेन पे एसी बना तो कहाँ पे गया, मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में। अब उसको जो रिक्वायर्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी थी उसको मिल गई, उसने क्या कर दिया, सेकेंडरी से वोल्टेज आउट कर दिया, और सेकेंडरी से वोल्टेज आउट होना शुरू हो गया। समझे? ये तो इसका प्रिंसिपल है जी। अगर प्रिंसिपल समझा, आप पर है प्रोफेसर। देखो अरे भैया से पूछ लो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अभी कोई बोलेगा नहीं, अभी चुप रहो, मैं थोड़ा ऐसे मजाक कर लेता हूँ, सब लोग उधर मत देखा करो, डाकू हसीना नहीं है, लड़का है। देखो अब सवाल ये है कि अगर यूटीएल डेड के लिए आता है, डेड चार्जर, हम यूटीएल की बात करेंगे, तो रिपेयर कैसे करना है, ये सबसे बड़ा फंडा तुम्हारे सामने है, क्योंकि इसका डेड चार्जर कोई रिपेयर नहीं कर पाता है। याद रखना ये चीज़, आप कहीं भी जल्दी दो, जो करता होगा वो चाहे कर ले, वरना उसको रिटर्न मार देते हैं। किसी को फंडे नहीं पता है कि यूटीएल रिपेयर कैसे होता है, चार्जर ऑन ही होने का फंडा नहीं पता है, क्योंकि इसने आउटपुट में लॉजिक लगा दिया है ना लॉजिक। ड्राइवर सेक्शन इतना बड़ा कर दिया कि उसी में हिला देता है सबको, ड्राइवर ही नहीं चालू करेगा। तो सबसे बड़ा है कि डेड चार्जर अगर आपके पास है तो उसको रिपेयर कैसे करोगे। जब तुम्हें ऑन का कंडीशन पता है तो उसको रिपेयर कर लोगे, और जब ऑन का कंडीशन नहीं पता होगा तो उसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब आपको पता चल गया कि जब चार्जर डेड आएगा तो हमें काम कहाँ कहाँ करना है, तो आप उसके फॉल्ट को ट्रेस करोगे। और जब यही नहीं पता है कि चार्जर वहाँ ऑन कैसे होता है, तो बोलोगे ये डेड है मॉसफेटवा तो ओके है, एसिया दिया 320 बना, बस यहीं पे रुके रहोगे, इसके आगे रास्ते नहीं दिखता। समझ में आया? तो पहले तो आप ये फंडा समझो कि चार्जर ऑन कैसे हुआ। जब ये समझ जाओगे प्रोसेस की कंट्रोलर ऐसी काम कैसे करती है, तो आप इसे 100% रिपेयर कर लोगे, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे। और इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, दो ही सेक्शन इसका सबसे ज़्यादा, 3 सेक्शन सबसे ज़्यादा खराब होता है, उसी में ही फॉल्ट है। एक तो 12 वोल्ट नहीं बनेगा, ड्रॉप मार देगा। दूसरा होगा कि ये क्या करता है, स्टार्टअप कैपेसिटर वीक हो जाता है, तो वो स्विचिंग मोड में नहीं ले जा पाता, स्टार्टअप कैपेसिटर ज़्यादातर होता है। और तीसरा होता है इसकी डीसी सेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, ये डीसी को सेंस नहीं करता, तो ये ऑप्टो कपलर को वोल्टेज नहीं देता, और ऑप्टो कपलर को नहीं देगा तो इसका जो आउटपुट में थायरिस्टर है वो चालू नहीं होगा तो लोड कनेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? और इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा कि 2 फॉल्ट आएगा, एक तो 50% एलईडी जलती है, दूसरा 100% एलईडी जला देता है। ये 2 फॉल्ट इस चार्जर में भरा पड़ा है। छोटा सा चार्जर है लेकिन ये 2 है, तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल अगर समझ में आया होगा तो इस डेड चार्जर को रिपेयर कर लोगे, नहीं तो मुश्किल है, दिक्कत तो पड़ेगी। अब बताओ यूटीएल में अब किसको कंफ्यूजन है, तो मैं फिर से क्लियर करें। एक एक्सियम का कहना क्या है, वो कंट्रोलर आईसी का कहना ये है यार कि स्विचिंग मैं तभी स्टार्ट करवा सकता हूं जब मैं तुम्हारे बैटरी को सेंस कर लूं, क्योंकि स्विचिंग कराऊंगा एम्पियर आउट होगा तो एम्पियर को जाने का रास्ता तो कहीं दो। अगर बैटरी लगी होगी तो हम डीसी को सेंस कर लेंगे, रिले को चालू कर देंगे, आपका साइकिल बन जाएगा, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब वोल्टेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन दिया नहीं, हम बैटरिया लगाना ही पड़ेगा। हाँ, जिसमें वाइपर लगा है आप एसी सप्लाई देकर उसके 12 वोल्ट को चेक कर सकते हैं। बार बार एनटीसी उड़ जाना, फ्यूज उड़ जाना, मॉसफेट उड़ना और 100% बिलिंगी, ये इसका फॉल्ट बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी में ही फॉल्ट सबसे ज़्यादा छिपा है। तो देखो जब भी ये डेड चार्जर आएगा यूटीएल में, यूटीएल का फंडा बता देता हूँ तो उसको आप चेक कीजिए। पहला स्टेप है बैटरी को लगा दो, लेकिन बैटरी कब लगाना, जब मॉसफेट वॉसफेट चेक कर लो, गेट और ये सब ओके होना चाहिए, A to Z सेक्शन ओके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चेक कर लिया हो गया। बैटरी को लगाकर 12 वोल्ट चेक कर 12 वोल्ट चेक कर लो, करते हैं। अगर 12 वोल्ट बन रहा है तो इसका सर्किट ओके है भाई। अगर 12 वोल्ट उसने बना दिया तो इसका मतलब सर्किट तो ओके है, समझिए ना। इसका मतलब सबको वो क्या कर रहा है, चला रहा है ना।
तो 12 वोल्ट चेक करो। सबसे ज़्यादा 80% प्रॉब्लम यहीं पे है, 80% प्रॉब्लम यहीं पे है। और अगर सब कुछ खैरियत से है, सब कुछ ओके है, तो प्रॉब्लम इसकी सबसे ज़्यादा होती है कि इस एसएमपीएस में, यानी फ्लाईबैक मॉसफेट में, फ्लाईबैक एसएमपीएस में मॉसफेट के सोर्स में, मॉसफेट के सोर्स में लगे सेंड को ये बहुत ज्यादा रिपेयर करवाएगा आपका। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है। कोई भी चार्जर अगर फ्लाईबैक एसएमपीएस है, काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, ससुरा सोर्स में लगे संड को पकड़ लो, वही सबसे ज्यादा बिगेस्ट प्रॉब्लम करता है, आईसी को चालू होने नहीं देता है। सोर्स में लगे संड को चेक करो, ये मेगा ओम में पहुंच जाते हैं, चुपचाप चेक करो, यही सबसे ज्यादा फॉल्ट होगा। एसएमपीएस में ये सबसे ज्यादा फॉल्ट मिलेगा। ठीक, ये हो गया। ये तो 12 वोल्ट अगर ना बने तो उसके लिए था। तो पहला ये तो है कि अगर ना है तो इस पे चेक करो। आपको मैंने इसलिए एक एक चेकिंग करा दिया ताकि आप इसको रीड कर लो। दूसरा क्या है, दूसरा आपको चेक करना है कि डीसी सेंसिंग काम कर रहा है कि नहीं। डीसी सेंसिंग को चेक करते हैं। कभी कभी इस पे हाई वोल्टेज पास हो जाता है, तो कंट्रोलर आईसी को क्या लगता है कि आपने आउटपुट में बैटरी ज़्यादा लगा, इसलिए चालू नहीं करता है। 2.2 उसका है वोल्टेज की, 2.2 से अगर 2.3 बन गया चलो सही है। जैसे कि हम कंट्रोलर में देखते हैं, देखो कंट्रोलर में क्या है, जैसे 48 वोल्ट पे ना उसको जो बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है 2.5 मिलता है ना, और 60 वोल्ट के बारे में उसको क्या मिलता है 2.6 मिलता है। देखो पॉइंट एक ही कम है, और 72 पे उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है 2.7 मिलती है। तो ये इससे समझ लेता है कि आपने बैटरी कितना लगाया। तो 48 वोल्ट पे 2.5 समझ में आ गया। 48 वो इसने बता दिया यार इतना वोल्टेज कंट्रोलर को दो, कंट्रोलर सेंस करेगा। अगर ज्यादा वोल्टेज गया, मान लो 2.6 बन गया, वो समझ गया तुमने 60 वोल्ट लगा दिया है, 48 वोल्ट के काम पे तुम 60 वोल्ट से चार्ज करवा रहे हो, तो वो क्या करेगा, चार्जर को चालू नहीं होने देगा। तो पहला आपके सामने क्या है, डीसी सेंसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले डीसी सेंसिंग को क्या, कोई गरिया रहा है क्या मेरे, हमको ठोकर लगी है, कोई भुनभुना रहा है, कौन है रे, तुम बोल रहा है, अरे काहे नहीं है, दुनिया में सब आजम है। ठीक है, तो ये ए भी याद रखना। पहले हमने क्या लिखा, डीसी सेंसिंग ना। दूसरा ड्राइवर सेक्शन में लगे, ड्राइवर सेक्शन में लगे पीएनपी के बेस पे चेक करो कि ड्राइव आउट हुआ कि नहीं आउट हुआ। यहीं से पता चलता है पूरा खेल। अगर कंट्रोलर ऐसी काम कर रही होगी तो ड्राइव भेज देगा, अगर कंट्रोलर ऐसी काम नहीं कर रही तो ड्राइव 0 कर देगा। समझ जाना कि लॉजिक कार्ड आपका खराब, तुरंत आप समझ जाओ लॉजिक कार्ड में कोई दिक्कत है। लॉजिक कार्ड को चेंज करो, चार्जर आपका यहीं पे चालू हो जाएगा। समझ में आया। तो ड्राइवर सेक्शन में लगे पीएनपी के बेस पे क्या चेक करना है, बेस पर 2.2 समथिंग कुछ वोल्टेज है, इसको चेक करते हैं। अगर इसको चेक करने का मतलब ये हुआ कि कंट्रोलर ऐसी पल्स बना रही है, जैसे हम कंट्रोलर में चेक करते हैं कि लोअर वाले को चेक करो, अगर वहां पे पीएनपीएन के एमीटर पे वोल्टेज है, समझ जाओ इसने पल्स आउट कर दिया। बस इसने एक चाबी ताला लगा दिया कि अभी तुम काम नहीं करोगे, जब तक अपर नहीं करेगा, जब तक तुम नहीं काम करोगे। तो इसने क्या कर दिया, 2.2 वोल्टेज चेक करो, यहीं से पता चलेगा कि कंट्रोलर ऐसी ओके है कि नहीं। अगर 2.2 वोल्ट नहीं बन रहा है, समझ जाओ लॉजिक कार्ड खराब है, क्योंकि लॉजिक कार्ड रिपेयर नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा दूसरा डाल दो, चार्जर चालू हो जाए। सर जी ये ओनली डीसी पे आपको एक चीज और चेक कर लेना, थायरिस्टर के गेट की वोल्टेज चेक कर लेना, गेट की वोल्टेज को चेक करो, वहां पे 10 वोल्ट के करीब आना चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लेना, फॉल्ट आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है ना जी। थायरिस्टर कभी चालू नहीं होगा ना तो ये भी प्रॉब्लम कर देता है कि कुछ क्षण के लिए सर्किट चालू होगा, उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। है ना, समझ में आ गया। अब ये तो आपका ये फंडा हुआ है, ये आउटपुट का पता करने का तरीका कि आउटपुट सेक्शन चालू है कि नहीं। बस ये 3 स्टेप हैं, अभी तीनों पे सिर्फ वोल्टेजेस ही चेक करने हैं आपको सब यहीं से पता चल जाएगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये सब ओके है ना, ये ओके हैं,
चार्जर में AC प्लस DC देने पर 50% LED ब्लिंक कर रही है। 25 नहीं कि ससुरा 50 पे डायरेक्ट मारता है, ब्लिंक करता है। तो ये समझना है कि ये क्या चीज बता रहा है। देखो ये ब्लिंकिंग करने का मतलब ये बोल रहा है भाई तुम्हारा प्राइमरी सर्किट चालू नहीं हो रहा है। प्राइमरी सर्किट को चालू करने वाला स्टार्टअप कैपेसिटर, क्योंकि जब DC दोगे तो AC बनाता है, तो सर्किट स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब सीधा बोल रहा है कि प्राइमरी सर्किट चालू नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी सर्किट चालू होने का 2 कंडीशन है। देखो पहला, ठीक है, स्टार्टअप कैपेसिटर, इसको जरूर चेक कर लेना। स्टार्टअप कैप को इसको चेक करो। कैपेसिटर मतलब वही ऑरेंज वाले का, ये सबसे ज्यादा खराब होता है। ये ट्रांसफार्मर की स्विचिंग को रोक देता है, इतना ताकतवर होता है कि ये ट्रांसफार्मर को स्विचिंग मोड में नहीं जाने देता। ठीक है, दूसरा फीडबैक कॉइल को चेक करो। फीडबैक कॉइल को चेक करो। ठीक है, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तीसरा रिले ड्राइव सिग्नल को चेक करो। रिले ड्राइव सिग्नल को चेक करो, क्योंकि इसका कंट्रोलर का काम है कि अगर किसी में प्रॉब्लम होगी तो ये रिले को ड्राइव सिग्नल ही नहीं आउट करेगा। तो रिले नहीं चालू होगा तो लोड नहीं चालू होगा, स्विचिंग नहीं चालू होने देगा। तो सबसे बेस्ट फंडा है कि पहले रिले को देख लो। अगर इसकी चार्जर की यही तो फॉल्ट है कि आपके पास आएगा AC लगाओगे रिले से आवाज नहीं आएगी, DC लगाओगे रिले से भी आवाज नहीं आएगी। समझ जाओ कंट्रोलर ने रिले को रोक दिया है। इसका मतलब कोई तो इसमें से सप्लाई की प्रॉब्लम है, कोई तो सप्लाई उसकी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और एक चौथा सप्लाई आपका लास्ट है, जो कि सबसे ज्यादा इस चार्जर में प्रॉब्लम करने वाला AC सेंसिंग। सबसे ज्यादा AC की फॉल्ट है, AC सेंसिंग की। अगर ये सब कुछ ओके हो ना, समझ जाना इसी में फॉल्ट है, उसको 1.6 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो आप वो समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो AC को सेंस नहीं करेगा, तुम्हारे ड्राइवर सेक्शन को कभी नहीं चालू होने देगा और हमेशा 50% LED बिलिंग करवाएगा। समझे? 100% करवा रहा है तो इसको कोई वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है, तब इसलिए इसने 100% दिखा दिया है ना। इसको कोई ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। अब कौन हो सकता है? AC सेंसिंग तो हो ही नहीं सकता, इससे करेगा तो वो ड्राइव सिग्नल को आउट नहीं करेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम किसकी होती है? DC सेंसिंग की होती है, क्योंकि उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो वो 100% दिखा देता है। समझे? ये इसका फॉल्ट है और यही फॉल्ट इसका सबसे ज़्यादा आएगा। डेड चार्जर इसमें है, क्योंकि इसमें और IC यूज नहीं किया है कि रिले कट ऑफ हो जा रहा है, फैन नहीं चल रहा। इसमें इसका सबसे ज़्यादा फॉल्ट है कि चार्जर डेड के लिए आएगा सबसे ज़्यादा। समझे? तो इसको लिख लो, ये इसका है। यहाँ पे AC सेंसिंग मॉड्यूल लगाया गया है, इसको AC सेंसिंग मॉड्यूल कहा जाता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर की तरह है, ये ऐसे लगा होता है। ये बहुत सारे डिवाइस में लगाया गया। JMPT 101B 20 मिली एम्पियर नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 20 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर तक, इससे ज़्यादा एम्पियर आने पे AC को सेंस नहीं किया जाएगा। ये है, ये सेंसर है, एक मॉड्यूल होता है जो सेंसर, इसको कई तरीके से यूज किया है, तो इसको AC सेंसिंग मॉड्यूल बोला जाता है। ये ट्रांसफार्मर की तरह होता है, इसमें रिवाइंडिंग होता है। देखो जैसे यहाँ पे एक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखेंगे एक लाइन से रजिस्टर लग के इसको दिया गया, एक न्यूट्रल में रजिस्टर लगाकर इसको दिया गया, तो ये यहाँ से आउटपुट बना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रजिस्टर दिया है, ये यहाँ से यहाँ। अब यही रजिस्टर से होते हुए सप्लाई कहाँ पे गई? यहाँ पे एक रजिस्टर आई, देखो यहाँ पे एक रजिस्टर आई, और इस रजिस्टर से इस पे आई और ये यहाँ पे जाती है। तो ये AC को क्या करता है? सेंस करता है। यहाँ पे 1.6 वोल्टेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज होने पे वो समझ जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, तो अपने सर्किट को रोकेगा और ये इस ड्राइवर सेक्शन को चालू नहीं करेगा। ड्राइवर सेक्शन का ड्राइव आउट होता है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ऑन होती है, सॉरी, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज दिया जाएगा और यहाँ से ड्राइव सिग्नल आउट करती है। इन्हीं दोनों ड्राइवर को सबसे पहले क्या करेगी? एक के बेस पे वोल्टेज दे देगी, जैसे यहाँ पे देगी, ये इसके बेस को बंद कर देगी।
कि भैया जब तक तुम चालू नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 ट्रांजिस्टर है। कल इसकी हम पूरी चेकिंग करेंगे। समझ में आ गया? तो ये है इसका, इस तरीके से सर्किट होते हैं, बाकी कोई खास कंपोनेंट ही नहीं है।